हेलो कायनातीस। जुलाई का महीना साउथ एशिया में जरा मॉनसून और बादलों वाला महीना होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच में कोई ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें शायद आसमान क्लियर मिल जाए। तो अगर आपको जुलाई में क्लियर आसमान मिले तो उसके लिए हमारे पास आपको गाइड करने के लिए बहुत ही मजेदार चीजें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं जुलाई का आपका आसमान। तो महीना शुरू होते साथ ही एक ऐसा इवेंट आ रहा है जो कि साल में एक दफा आता है और ये जुलाई के मंथ की एक खास बात है। और वो डेट क्या है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूरज और जमीन का फासला सबसे ज्यादा होता है। यस, ये बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि लोग समझते हैं, आमतौर पे मैं भी ये समझता था, कि शायद गर्मी सर्दी जमीन के सूरज के फासले के साथ लिंक्ड है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में रहते हैं, खासतौर पर साउथ एशिया में, कि यहाँ पर तो जुलाई में बड़ी शदीद गर्मी होती है। तो जाहिर है इससे पता लगता है कि गर्मी सर्दी के मौसम का सूरज और ज़मीन के फासले से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि 4 जुलाई वो दिन है जिसको हम कहते हैं एपहीलियन, यानी द डिस्टेंस जो सूरज और अर्थ का है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पता ये लगा कि जमीन सूरज के गिर्द एक परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमती, बल्कि ये एक थोड़ा सा स्क्विश्ड सर्कल या थोड़ा सा अंडे की शक्ल की ऑर्बिट होती है, जिसको हम एक एलिप्स कहते हैं। इसका मतलब है कि अपनी इस ऑर्बिट में जमीन घूमते घूमते सूरज के कभी थोड़ा करीब आ जाएगी, कभी थोड़ा दूर चली जाएगी। तो जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वो 4 जुलाई को रीच होता है और इसका नाम एपहीलियन है और ये साल में सिर्फ एक ही दफा आएगा। अब 4 जुलाई को ही एक और भी चीज होने जा रही है। जो हमारा पहला प्लेनेट है मरकरी, जिसको देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सूरज के करीब है, तो कभी वो शाम के टाइम सूरज के साथ ही गुरूब हो जाता है और सुबह के टाइम सूरज के साथ ही निकलता है, तो वो नजर नहीं आता। लेकिन 4 जुलाई को आपके पास एक मौका है कि आप शाम के टाइम सनसेट के बिल्कुल थोड़ी देरी बाद, लेट्स से 20 से 25 मिनट बाद ही, आप अगर वेस्ट की डायरेक्शन में देखेंगे तो एक थोड़ा सा होराइजन से बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा एक वाइट सा येलो सा डॉट होगा। ये मरकरी है। इसको ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए अगर आपको नजर नहीं आया कोई बात नहीं। लेकिन 4 जुलाई को हम कहते हैं कि मरकरी की ग्रेटेस्ट ईस्टर्न इलोंगेशन है, यानी ये मरकरी को देखने का एक बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 10 जुलाई को आप देख सकेंगे फुल मून। और जुलाई के फुल मून की खास बात यह है कि ये आसमान में ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से फुल मून जुलाई के अंदर मोर और लेस एटमॉस्फेयर की जो थिकर लेयर्स हैं, जो ज्यादा नीचे होती हैं, उनके अंदर से ही गुजरता गुजरता गुरूब हो जाता है। तो जुलाई के फुल मून को मौका ही नहीं मिलता कि वो बिल्कुल वाइट होके शाइन हो सके। वो थोड़ा सा ऑफ वाइट या येलो सा ही नजर आता है। तो जुलाई के खूबसूरत से फुल मून जो कि थोड़ा सा येलो सा नजर आएगा, उसको देखने के लिए आपने 10 जुलाई को बाहर जाना है। फिर क्या आप तैयार हैं सुबह उठने के लिए? सुबह सुबह सूरज के निकलने से पहले आपने अगर बाहर जाना है तो ईस्ट साइड पे, यानी जहां से सूरज निकलेगा उस साइड पे आप देखेंगे तो आपको चांद नजर आएगा, बड़ा ही प्यारा। और उसके साथ एक छोटा सा स्टार सा होगा। वो एक्चुअली कोई स्टार नहीं, वो हमारा अपने सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लेनेट है मेरे ख्याल से, जिसका नाम है सैटर्न। तो 16 जुलाई को मून को अगर आप देख लें सुबह सुबह, तो उसके साथ एक और छोटा सा डॉट होगा येलो सा, वो है हमारा प्लेनेट सैटर्न। तो आप प्लैनेट्स को भी, इवन सैटर्न को भी अपनी आंख से देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे जुलाई का महीना खत्म होएगा, 21 जुलाई को आपको सुबह से पहले, सूरज निकलने से पहले, आपको एक क्रिसेंट मून अगर नजर आ गया और आप इतनी सुबह उठ के बाहर चले गए, तो क्रिसेंट मून के साथ ही आपको बड़ा ही ब्राइट सा प्लैनेट वीनस दिखाई देगा। ये तो बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है। आपको शायद वीनस पहले नजर आ जाए और चांद बाद में। फिर 28 जुलाई को, महीने के आखिर में, आप अगर बाहर सारी रात बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं खुले आसमान के नीचे, और अगर बादल नहीं है और अगर बारिश नहीं है और अगर आसमान क्लियर है, तो 28 जुलाई को आप जब ऊपर देखेंगे, काफी देर तक के लिए आप लेटे रहेंगे, तो आपको शायद टूटते हुए तारे नजर आए। 1, 2, 10, 12, 15, 1 घंटे में शायद आपको 10 से 15 टूटते तारे नजर आ जाएं। आई नो ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं सुनाई देता, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल दिनों से ज्यादा है। इस टूटते हुए तारों की बारिश को हम कहते हैं एक्वेरिड मीटियर शावर।
ये भी साल में एक ही दफा आता है, लेकिन इसको देखने के लिए 28 और 29 की यानी 28 और 29 जुलाई की रात मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम, जिसमें आप बाहर जाएं और कम से कम 1-2 घंटे के लिए गर्मी के मौसम में ऊपर मुंह करके आपने देखना। अब बारी है कॉन्स्टलेशन ऑफ द मंथ की। जुलाई की कॉन्स्टलेशन है सिग्नस। सिग्नस एक उड़ती हुई बतख की तरह की शक्ल की पुराने ज़माने के लोगों ने इमेजिन की। ये आसमान में आजकल बिल्कुल सीधा ऊपर नज़र आती है रात के 10-11 बजे, और इसका एक हॉलमार्क सा, इसका एक बड़ा टिपिकल सा इसकी अपीयरेंस है, और ये एक बड़े से टेढ़े से प्लस साइन की तरह दिखती है। इसको नॉर्दर्न क्रॉस भी कहा जाता है, और इस कॉन्स्टलेशन में 4-5 ब्राइट स्टार्स हैं, लेकिन सब इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं हैं। बट इनमें से जो सबसे आसानी से नज़र आता है, जो इस कॉन्स्टलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है, उसका नाम डेनेब है। और इस स्टार की एक छोटी सी खास बात यह भी है कि ये हमारे से इतना दूर है कि शायद जो स्टार्स आपको आसमान में नज़र आ रहे हैं ना किसी भी रात, ये शायद उन सब से ज़्यादा दूर है, तकरीबन 2000 लाइट ईयर्स। और यही नहीं, सिग्नस की एक और भी बड़ी खास बात है कि सिग्नस कॉन्स्टलेशन बिल्कुल मिल्की वे गैलेक्सी के रास्ते में है। यानी अगर आप किसी बहुत ही डार्क स्काई वाले शहर में या इलाके में चले जाएं, शहर तो नहीं, किसी खाली इलाके गांव में चले जाएं जहां आसमान बिल्कुल काला है और बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं, इतने ज्यादा कि आपको शायद मिल्की वे गैलेक्सी भी नजर आ जाए, तो मिल्की वे गैलेक्सी जिस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है, उसी डायरेक्शन में इस बतख की जो इसका सर है, इसकी गर्दन है, वो भी इसी डायरेक्शन में नजर आती है। यानी सिग्नस कॉन्स्टलेशन को अगर आप देख लें तो आप मिल्की वे को आराम से देख सकते हैं। तो ये था इस महीने का आपका आसमान। उम्मीद है कि ये मॉनसून का सीजन जल्दी से चला जाए और फिर दोबारा से क्लियर स्काइज हम सबको मिल जाए। तब तक के लिए अगली आपके आसमान की किस्त का इंतजार करें।